कोई भी देश उतना ही उन्नत, उतना ही सुरक्षित होता है जितना वहां की बलिदानियों की कहानियां एक दूसरे को सुनाई जाती हैं गर्व के साथ, और उन बलिदानियों के पदचिन्हों पर चलने की कस्में खाई जाती हैं। इसीलिए अड़ी में हम हर दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं एक वीरांगना को, जिसके पति ने, जिसके बेटे ने या जिसके भाई ने, जिसके पिता ने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रह्मानंद अवस्थी, जो इस देश के लिए शहीद हुए। उन्हें मैं पहले नमन करता हूं और फिर उनकी बेटी से आपका परिचय कराता हूं। उनकी बेटी निहारिका नायडू जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अपने बाप को तब खो देना जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन खोने के एहसास के साथ ये एहसास भी होना कि असल में खोया नहीं गया, पाया गया है शहीद का रुतबा, जो हर किसी को नहीं मिलता। 1962 में जब चीन के साथ लड़ाई हुई, लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रह्मानंद अवस्थी ने शौर्य का वो परिचय दिया कि भारत के 126 जवान इधर शहीद तो हुए, लेकिन उस तरफ 200 सैनिकों की बलि ली गई। बाद में जब लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रह्मानंद अवस्थी के शरीर को पाया गया हिंदुस्तान की तरफ से, तो उनकी जेब में एक चिट्ठी लिखी हुई थी जो खून से सनी हुई थी, लेकिन अपने परिवार, अपनी पत्नी के नाम थी। हमारे साथ निहारिका जी मौजूद हैं। सबसे पहले निहारिका जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हम एक कार्यक्रम जो कि मैं शहीद हूं नाम से हमने चलाया और जिसको बहुत प्रशंसा मिली, जिसकी बहुत तारीफ हुई पूरे भारतवर्ष में, उसमें भी लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रह्मानंद अवस्थी जी की ये कहानी हमने एक बार फिर से दोहराई थी। आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा मकसद इस वक्त ये है कि पर्दे पर किरदार जीने वालों को वीरांगना ये तमगा दे दिया जाता है, लेकिन जिनके पास ये स्टेटस असल में है, जिन्होंने अपनों को खोया है देश के लिए, आप हैं हमारे लिए वीरांगना। आपका अनुभव मौजूदा दौर में अपने बलिदानियों को यह देश कैसे याद कर रहा है, इस संदर्भ में आपकी टिप्पणी मैम। मैं सोचती हूँ कि जब मैं छोटी थी, 8.5 साल 9 साल की थी, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, जब वो लड़ाई में जाके शहीद हुए थे, उस ज़माने में तो कुछ था नहीं, ना सोशल मीडिया था, ना टेलीविज़न था, तो किसी को किसी प्रकार का सम्मान या किसी प्रकार का लोगों की तरफ से कोई उनके लिए कोई आदर नहीं था, कुछ पहचान नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आजकल जो हम लोग अपने वीरों के लिए करते हैं, वीरांगनाओं के लिए करते हैं। मैं खुद फ़ौजी परिवार की हूँ, मेरे पति भी फ़ौज में, मेरा बेटा, मेरे बहू सभी एयरफोर्स, मेरे दोनों बच्चे एयरफोर्स में। तो मैं सोचती हूँ कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उनकी जो बहादुरी है, उनकी जो हिम्मत है, उनके लिए जो हम लोग सब आज खड़े होके उनको नमन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये देखती हूँ कि देश आजकल खड़े होके हमारे वीरों का नमन करता है, उसके हमारे वीरों को नमन किया जा रहा है। और अगर यही परंपरा हमने जीवित रखी तो फिर हिंदुस्तान जिस शौर्य के लिए जाना जाता है वो कायम रहेगा। सुशांत और रिया के मामले में अगर हर एक किरदार को हम पहचानते हैं, तो हमको इन किरदारों को भी पहचानना चाहिए। हमको पहचानना चाहिए कि लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रह्मानंद अवस्थी, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, उनकी बेटी निहारिका नायडू कौन है, चेहरे के साथ उनकी पूरी कहानी, संघर्ष हमको पता होना चाहिए।